गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल में बिंदुओं का निरूपण इसको सीखेंगे। तो इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल में निरूपित कीजिए। पहला बिंदु है हमारा ए 4,3, बी -2,5, सी -3, -4 और डी 5, -3। अब इसको हमें कार्तीय तल में निरूपित करना है। तो इसके लिए पहले हम एक कार्तीय तल बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचकर। तो शुरू करते हैं हल। ये कार्तीय तल हो गया। कार्तीय तल में यहाँ पे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इस पर पहला बिंदु लेते हैं ए में भुज कितना है 4, कोटि कितनी है 3। तो एक्स अक्ष पर निरूपित संख्या जो होती है वो भुज होती है। तो पहले हम एक्स अक्ष पर 4 के सामने इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से यहाँ पे ये और वाई अक्ष पर 3 के सामने से एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से। और ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, ये हमारा होगा बिंदु ए, जिसका निर्देशांक है 4,3। ये हो गया बिंदु ए। हमारा किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। अब बी है -2,5। अब पहला जो है वो भुज कितना है -2। तो -2 यहाँ पे है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। तो -2 यहाँ पर इसके सामने एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से -2 के सामने से जाती हुई एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से यहाँ। और कोटि कितनी है 5 के सामने से एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से। और ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये है हमारा बिंदु बी, जिसका निर्देशांक है -2,5। ये बिंदु बी हो गया। अब इसी तरह से बिंदु सी कितना है हमारा -3, -4। -3 के सामने देखिए -3 भुज पर एक्स अक्ष पर -3, यहाँ पे 3 के सामने से लेते हैं ये। -3 के सामने से लाते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से -4 के सामने से इसको मिला देते हैं। -4 के सामने से यहाँ पे कोटि पे, ये हो गया हमारा बिंदु सी, जिसका निर्देशांक है -3, -4। इसी तरह से बिंदु डी है हमारा 5, -3। 5 चूँकि पहला जो अंक है वो भुज होता है, और भुज कहाँ होता है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे 5 यहाँ पे है, 5 के सामने से एक लाइन खींचते हैं ये। और कोटि कितनी है -3। तो -3 यहाँ पे कोटि वाई अक्ष पे होती है, ये है -3। इसके सामने से इसको
मिलाते हैं और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ये हो गया हमारा बिंदु डी, जिसका निर्देशांक है 5, -3। तो ये किस तरह से बिंदुओं को निरूपित किया जाता है? भुज और कोटि को देखते हुए पहला जो अंक होता है वो भुज होता है ब्रैकेट में, और कामा के बाद जो अंक होता है वो कोटि होता है। भुज x अक्ष पर होता है और कोटि y अक्ष पर होता है। इस तरह से हम बिंदुओं को निरूपित करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि अगर कार्तीय तल में कोई बिंदु दिया हुआ है तो हम उसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं? इसके लिए हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये है हमारा प्रश्न, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु है हमारा P, प्रथम चतुर्थांश में है ये बिंदु P। इसका हमें निर्देशांक लिखना है। तो बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे ये x अक्ष है, x अक्ष पर जो संख्या होती है वो भुज कहलाती है और भुज पहले लिखा जाता है कोष्ठक में। तो ये पहले देखते हैं P किसके सामने है। तो देखिए P किसके सामने है? 2 के। तो इसका भुज कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे y अक्ष पे किसके सामने है? 3 के। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये P का निर्देशांक कितना हो गया? ये हो गया 2, 3। बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया? 2, 3। ठीक इसी प्रकार Q का निर्देशांक कितना होगा? तो Q देखिए ये x अक्ष पर किसके सामने है? x अक्ष पर किसके सामने है? देखिए -4 के। ये -4 के सामने है। और यहाँ पे y अक्ष पर भी ये किसके सामने है? 4 के ही सामने है। ये +4 है क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ की संख्याएं धनात्मक होती हैं, तो ये 4 है। तो ये Q का निर्देशांक कितना हो गया? -4, -4, तो इसी तरह से बिंदु Q का निर्देशांक बराबर -4, 4। अब इसी तरह से R का निर्देशांक देखेंगे कितना होगा। बिंदु R यहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं सब लोग। अब ये x अक्ष पर किसके सामने है? -3 के। तो भुज हो गया इसका -3। देखिए इस किसके सामने है? -3 के। और R ये y अक्ष पर किसके सामने है? ये भी -3 के सामने है। तो बिंदु R का निर्देशांक हो गया -3, -3। बिंदु R का निर्देशांक बराबर -3, -3। और लास्ट में बिंदु यस का निर्देशांक, यस यहाँ पे है, देखेंगे ये यक्स अक्ष पर किसके सामने है? 3 के। तो ये हो गया हमारा भुज, 3 हो गया। और कोटि y अक्ष पर किसके सामने है? -2।
यहाँ पे ये -2 के सामने है, तो बिंदु यस का निर्देशांक हो गया हमारा कितना हो गया 3, -2। ठीक है। इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इन्हें हमें कार्तीय तल पर निरूपित करना होता है, तो इसको हमने बताया कि किस तरह से आप इसको निरूपित करते हैं। और दूसरा है कि बिंदु दिए हैं, इनका निर्देशांक हमें लिखना होता है, तो इसको भी बताया हमने कि किस तरह से आपको अगर बिंदु दिए हैं तो इनका निर्देशांक किस तरह से लिखा जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तब तक के लिए धन्यवाद।